कहानी की शुरुआत में हम यान नाम के लड़के को देखते हैं जो कि हाई स्कूल में है और वो क्लास का बैक बेंचर है जो पढ़ाई में बिल्कुल रद्दी है। क्लास की टीचर्स हमेशा उसे डांटते रहते हैं। अभी भी वो क्लास में कॉमिक पढ़ रहा होता है और क्लास का लेक्चर चल रहा होता है। टीचर उसे डांट रहे होते हैं। तभी क्लास में एक नई गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम यूना होता है जो बहुत ही क्यूट होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और टीचर उसे यान के पास बैठने को कहते हैं। यूना तो बहुत शर्मीली लड़की है। वो यान के पास जाकर बैठ जाती है पर यान तो बस कॉमिक में लगा रहता है। यूना की तरफ देखता भी नहीं है। यूना उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है पर यान उससे दूर भागता है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं जिसमें यान बस में बैठा होता है और स्कूल जा रहा होता है। तभी यूना बस में आती है। बस स्पीड से ब्रेक लगाती है और यूना गलती से यान के ऊपर गिर जाती है और उसका हाथ यान के गाल पर लग जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे यूना ने उसको यान को चाटा मारी। यान उस पर गुस्सा करता है। अब दोबारा ब्रेक लगता है बस का। अब की बार तो यूना नीचे गिरने वाली होती है पर यान उसे किसी तरह पकड़ लेता है। ऐसे एक दिन बस खराब हो जाती है। यूना और यान दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी कॉमिक में लगा होता है। उसे अपने फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं है पर यूना हमेशा पढ़ाई में लगी रहती है। उसे चिंता होती है तो वो अपने फ्यूचर की हमेशा चिंता लगी रहती है। आगे हम देखते हैं कि यान स्कूल में पहुंचता है। वो बहुत ही लेट हो चुका होता है तो टीचर उसे डांटते हैं। यान कहता है कि टीचर मेरी बस खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। टीचर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यान कहते हैं कि मेरे साथ यूना भी थी। आप यूना से पूछ सकते हो। वो भी लेट हो जाएगी आज। तभी टीचर कहते हैं देखो क्लास में यूना क्लास में पढ़ाई कर रही है। वो तुम्हारी तरह लेट क्यों नहीं हुई। अब यान को बहुत डांट पड़ती है। अब वो क्लास में जाता है और यूना के पास बैठकर उससे पूछता है कि तुम क्लास में आज जल्दी कैसे आ गई। तुम भी तो मेरे साथ थी। यूना कहती है कि बस खराब होने के बाद मैंने टैक्सी पकड़ ली थी और फिर मैं स्कूल आ गई। अब जल्द ही स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था। सारे बच्चे कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। यान के दोस्त यान से पूछते हैं कि क्या तुम कंपटीशन में भाग लोगे स्पोर्ट्स में। वैसे स्पोर्ट्स गेम यान का फेवरेट था। बाकी की कंपटीशन भी चल रहे थे कई कॉन्टेस्ट चल रहे थे लेकिन यान सिर्फ स्पोर्ट्स में भाग लेता है और कहता है कि बाकी के गेम्स तो गर्ल्स के लिए होता है और गर्ल्स के गेम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो रेसिंग में भाग लेता है। उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। यूना भी तैयारी कर रही होती है बाकी के गेम्स के लिए। यान के फादर ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो रेस में जीत गया तो वो उसके लिए एक टेलीस्कोप देंगे। यान को एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी है। वो इसकी पढ़ाई आगे करना चाहता है और अगले दिन कंपटीशन का दिन आ चुका था तो वो तैयार होकर स्कूल जाता है। बाकी बच्चे भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। यूना भी रेस के लिए रेडी हो चुकी थी। वो अब स्कूल की तरफ जा ही रही थी तभी वो एक गर्ल को देखती है जिसका एलर्जी की प्रॉब्लम थी। तो वो यूना उसकी हेल्प करने लगती है और वो थोड़ी लेट हो जाती है। तभी वो रोड की तरफ देखती है जहाँ यान भागकर टैक्सी में बैठता है। रेस में शॉर्टकट मार के रेस टैक्सी से पार कर लेता है और फिर रेस जीत जाता है। यूना समझ जाती है कि यान ने तो चीटिंग की है लेकिन वो फर्स्ट प्राइज जीत चुका है। वो ये बात किसी को बताती नहीं है लेकिन वो यान को ये बात बता देती है कि तुमने चीटिंग की है। यान कहता है कि किसी को ये बात मत बताना। यान जब घर जाता है तो उसे टेलीस्कोप मिलता है। उसके फादर टेलीस्कोप ले आए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होता है लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उसके फादर को सच पता चल जाता है। उसके पेरेंट्स यान को बहुत मारते हैं, उसे डांटते हैं और टेलीस्कोप को वापस दुकान भिजवा देते हैं। ये देखकर यान को बहुत दुख होता है। वो स्कूल जाकर यूना को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स को यूना ने ही बताई है कि उसने रेस में चीटिंग की थी। अब वो जब भी यूना बस में चढ़ती, आती, लंच करती, सीट पे बैठती, हर जगह वो उसे परेशान करता है। कभी उसके ड्रिंक में, कभी उसके खाने में कुछ मिला देता है, बस से धक्का दे देता है। ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखने लगता है। एक बार तो वो ब्लैक बोर्ड पे उसका पर्स रख देता है जिसको पकड़ने के चक्कर में उसमें एक नेकलेस था यूना का जो कि उसके लिए बहुत जरूरी था। वो टूट जाता है। यूना को बहुत दुख होता है। अब की बार वो यान को बहुत डांटती है कि तुमने बहुत गलत किया लेकिन वो हार नहीं मानेगी। अब स्पोर्ट्स का पीरियड चल रहा था। यान फुटबॉल खेल रहा था। तभी फुटबॉल यूना के पास आ लगता है और यूना यान से एक डील करती है। कहती है कि चलो साथ में गेम खेलते हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हार माननी होगी और मुझे परेशान करना बंद करना होगा और पूरे स्कूल में गर्ल की ड्रेस पहनकर घूमना होगा। यान तो बहुत खुश होता है। कहता है ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा और वो मान जाता है। अब हम देखते हैं उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है। यूना जो होती है वो गेम में बहुत अच्छी होती है। हर गेम में वो जीतती रहती है। एक फुटबॉल में तो यूना और यान बहुत अच्छे खेल रहे होते हैं लेकिन यान जो होता है वो जानबूझकर हार जाता है और पैर में दर्द होने का नाटक करता है। शाम को उसका दोस्त यान से कहता है, यान का दोस्त यान से कहता है मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। यान कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो। लेकिन आगे के गेम में यूना बहुत ही अच्छा करती है और वो जीत जाती है।
तभी यान को उसका प्रिंसिपल बुलाता है, उसे बहुत डांटता है। उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड था, टीचर के पास था। वो कहता है कि ये मुझे बाहर से किसी ने दिया, तुमने चीटिंग की, ये बात मुझे पता है। अब यान को यहाँ सच पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को चीटिंग वाली बात यूना ने नहीं, उसके प्रिंसिपल ने बताई थी। ये सुनकर, ये सच जानकर उसे बहुत दुख होता है कि उसने इतने टाइम से यूना को परेशान किया। वो यूना के पास जाकर उसे बार बार माफी मांगता है और अगले दिन गर्ल्स की ड्रेस पहन के पूरे स्कूल में डांस करता है, पूरे स्कूल में घूमता है। सारे गर्ल्स बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे मस्ती करते हैं, पर यान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। यूना पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और हमेशा यान उसके साथ बैठता था, दोनों साथ में बैठते थे। यान ने भी पढ़ाई में ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया था। वो भी अब धीरे धीरे अच्छा कर रहा था। टीचर्स को भी बच्चों की चिंता थी, तो वो सारे बैक बेंचर्स को टॉप बच्चों के साथ बैठाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से यूना और यान अब हमेशा साथ में बैठते थे और दोनों बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यूना हर तरीके से यान की हेल्प करती है और अगले महीने रिजल्ट जब आता है तो यान बहुत खुश होता है। उसके पेरेंट्स भी हैरान थे क्योंकि जो यान था वो पढ़ाई में टॉप कर रहा था और ये सब कुछ यूना के कारण हो रहा था क्योंकि वो यान की बहुत हेल्प कर रही थी। अब धीरे धीरे यान और यूना साथ में टाइम बिता रहे थे। स्कूल में टेलीस्कोप में वो आसमान को देखते हैं। यूना यान के साथ थी, यान बहुत खुश था। उसे धीरे धीरे वो अब यूना के प्यार में पड़ चुका था। यूना तो आसमान को देख रही थी पर यान बस यूना को तरफ देखे जा रहा था। स्कूल में वॉचमैन उन्हें पकड़ने वाला था पर किसी तरह यान यूना के साथ वहाँ से भाग जाता है और वॉचमैन को तो वो पूरा डरा देता है। वॉचमैन भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि यान तो पूरे स्कूल का बैक बेंचर है। अब जल्दी उनके स्कूल का फाइनल एग्जाम आने वाला था। सारे बच्चे लगन से पढ़ाई कर रहे थे और यान एक लेटर लिखता है और वो यूना को देता है। कहता है कि प्लीज तुम इसे जरूर पढ़ना। यूना उसे नॉर्मल लेटर समझती है और वो उस लेटर को नहीं पढ़ती, अपने पास बैग में रख लेती है और यान को ऑल द बेस्ट कहती है फाइनल एग्जाम के लिए। आगे हम देखते हैं यान को क्लास में चोट लग जाती है, उसके पैर के बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा था तो यूना उसको स्कूल के बाद हमेशा उसके पास आती, उसको क्लास के बारे में हर चीज बताती, नोट्स बताती, असाइनमेंट बताती, हर रोज देखने आती थी और ये पल उस यान के लिए बहुत ही खुशी का होता था। उसके पेरेंट्स अगर उसके पास होते थे तो यान अपने पेरेंट्स को बाहर जाने को कहता ताकि वो अकेला टाइम यूना के साथ बिता सके। अब लगभग 2-3 दिनों तक यूना हॉस्पिटल में नहीं आती। यान सोचता है शायद यूना को कुछ हो गया तो वो अपने फ्रैक्चर वाले पैरों के साथ ही हॉस्पिटल से भागने लगता है। तभी यूना हॉस्पिटल में आ जाती है, यान को पकड़ के उसके रूम में लेके जाके उसे डांटती है। यहाँ यान तो यूना को चेक कर रहा था कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है जिसके कारण वो हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। यूना कहती है उसे कुछ भी नहीं हुआ है। अब यान फिर से खुश हो गया था क्योंकि यूना उसके पास रोज आ रही थी। अब जल्दी उसका पैर ठीक हो जाता है, वो स्कूल वापस जाने लगता है। स्कूल जब वो जाता है तो वो देखता है कि यूना के पास अब कोई और लड़का बैठता है और वो उसके साथ स्टडी कर रहा है, उसके पास है। ये देखकर यान को बहुत गुस्सा आता है, वो जेलस फील करता है। अब वो डायरेक्टली यूना से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक एस्ट्रोनॉमी सेमिनार में चलोगी। यूना मान जाती है और यान यूना के साथ कई जगह घूमने जाता है। वो बहुत ही खुश था कि वो अपनी क्रश गर्ल के साथ इतनी जगह जा रहा है। वो हर टाइम यही सोचता था कि मैं यूना के साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, फ्यूचर उसके साथ ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। अब फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। यूना और यान दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम को पास कर लेते हैं। यान के पेरेंट्स बहुत ही खुश थे क्योंकि यान के नंबर बहुत ही अच्छे आए थे। वो टॉप बच्चों की लिस्ट में आया था और उसका एडमिशन टॉप कॉलेज में होने वाला था। दूसरी तरफ फाइनल एग्जाम के बाद जो यूना थी उसने मैसेज कांटेक्ट हर किसी को करना बंद कर दिया था। उसके बारे में अब किसी को भी पता नहीं था। यान उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक दिन यान को पता चल जाता है कि यूना के मार्क्स कम आए हैं तो वो टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती, वो एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेगी। ये देखकर यान भी अपने फॉर्म में एक नॉर्मल कॉलेज को सेलेक्ट करता है जिसमें यूना एडमिशन लेने वाली थी। ये बात जब उसके प्रिंसिपल को पता चलती है और उसके पेरेंट्स को तो वो गुस्सा करते हैं। यान को बार बार कहते हैं कि ये कॉलेज कैसा सेलेक्ट कर रहा है। यान बार बार कहता है कि नहीं, मैं इसी कॉलेज में जाऊंगा। तभी यूना वहाँ पर आती है और उसको वो ये बात समझ जाती है कि यान ने ये कॉलेज क्यों चुना है और वो अपने कॉलेज का नाम हटाकर वहाँ पर एक टॉप कॉलेज का नाम डाल देती है। ये बात जब यान को पता चलता है वो यूना पे गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पर यूना कहती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना फ्यूचर क्यों खराब करोगे मेरे कारण। यान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यूना उसे किसी तरह मना लेती है और यान एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, दूसरे शहर में चला जाता है। वो एयरपोर्ट पे यूना का वेट भी करता है कि एक बार वो उसे मिले, पर यूना उसके पास नहीं आती है। यूना घर पे रह के बहुत रोती है कि वो यान को लाश पर देखने भी नहीं गई। अब कई साल बीतते हैं।
जो यान था वो बहुत ही कूल स्मार्ट बॉय बन चुका था। वो हमेशा पढ़ाई में बहुत टॉप करता था, पर यूना उसको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ यूना एक नॉर्मल कॉलेज में, यूना को भी एक अच्छा कॉलेज मिल गया था। वहाँ पर भी उसके भी बहुत सारे फ्रेंड थे, वो भी एक अच्छी लाइफ जी रही थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यान को भूल चुकी है। तभी वो एक दिन पढ़ाई करते करते बुक्स में उसे वो लेटर मिलता है जो कि हाई स्कूल के टाइम यान ने यूना को दिया था कि वो उसे एक बार पढ़े। यूना उसको पढ़ती है जिसमें यान ने अपना दिल की बात लिखा था। उसमें बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, हर पल बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी बातें पढ़कर यूना को बहुत खुशी होती है। वो अब यान को मैसेज करती है। यान अभी प्रोजेक्ट में लगा हुआ था और लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के भागा यूना से मिलने जाता है। यूना भी उससे मिलने जाती है। दोनों बातें करते हैं, स्माइल करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? क्या आपने ये मूवी देखी है? तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।